इंडस्ट्री में कहा जाता है कि पीक पर शादी करोगी तो करियर डाउन हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि किसने तय किया कि एक महिला की सफलता की एक्सपायरी डेट होती है? किसने ये नियम बनाया कि प्यार और प्रोफेशन साथ नहीं चल सकते? और क्यों जब एक एक्ट्रेस आगे बढ़ती है तो उसके फैसलों पर उंगली सबसे पहले उठती है? क्या किसी मेल सुपरस्टार से पूछा जाता है कि शादी के बाद फिल्मों का क्या होगा? क्या उसके साइन किए गए प्रोजेक्ट्स पर सवाल कभी खड़े होते हैं, या ये डर सिर्फ महिलाओं के हिस्से ही आता है? जब एक लड़की सालों तक ऑडिशन देती है, रिजेक्शन झेलती है, ट्रोलिंग सहती है और आखिरकार जब वो टॉप पर पहुंचती है, तभी उससे कहा जाता है अब संभल कर, अब शादी मत करना। क्यों? क्या शादी कोई ब्रेक है, या फिर वो सपोर्ट सिस्टम है जो इंसान को और मजबूत बनाता है? क्या करियर सिर्फ अकेले चलने से बनता है, या सही साथी के साथ और तेज रफ्तार पकड़ता है? जब कैमरे बंद होते हैं तो क्या एक एक्ट्रेस को इंसान होने का हक नहीं है? क्या उसके सपनों में सिर्फ फिल्में ही होनी चाहिए, जिंदगी नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज एक सुपरस्टार अपने करियर के पीक पर खड़े होकर कहे मैंने काम भी चुना है और अपना साथी भी, तो क्या वो रिस्क है, या वो सिस्टम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? शायद दिक्कत शादी से नहीं है, दिक्कत उस सोच से है जो आज भी एक महिला की सफलता को किसी शर्त के साथ जोड़कर देखती है। पर एक लड़की इन सभी सवालों का जवाब एक साथ उसने दे दिया। एक लड़की जो छोटे से कुर्ग जिले से सपने लेकर निकली, जिसने मॉडलिंग से कैमरे का सामना करना सीखा, रिजेक्शन झेले, इंडस्ट्री की सख्ती भी देखी और फिर देखते देखते पैन इंडिया स्टार बन गई। वही लड़की जब अपने करियर के पीक पर होती है, उसी वक्त वो एक ऐसा फैसला लेती है जो सुर्खियां बदल देता है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, दो सुपरस्टार जिनकी केमिस्ट्री पहले स्क्रीन पर दिखी, फिर जिंदगी में, अब दोनों शादी कर चुके हैं। ये सिर्फ शादी की कहानी नहीं, ये संघर्ष, सफलता और भरोसे की कहानी भी है। एक साधारण कॉलेज गर्ल से अपने पैन इंडिया स्टार बनने तक का सफर आसान बिल्कुल नहीं होता, खासकर तब जब हर कदम पर ऑडिशन की नाकामियां, इंडस्ट्री की राजनीति और निजी जिंदगी पर उठते सवाल साथ साथ चलते हों। लेकिन रश्मिका मंदाना ने यही रास्ता चुना। रश्मिका का जन्म कर्नाटक के कोडागु, कूर्ग जिले में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली, सीमित संसाधन, लेकिन सपने बहुत बड़े। पढ़ाई के साथ साथ रश्मिका में कॉन्फिडेंस और स्टेज प्रेजेंस शुरू से थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने मॉडलिंग ट्राई की, बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के। फिर 2014 में क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस जीतना उनके करियर का पहला बड़ा मोड़ बना। यही वो पल था जब इंडस्ट्री ने उन्हें नोटिस किया। लेकिन जीत के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। ऑडिशन, इंतजार, भाषा की दिक्कत, कैमरा ट्रेनिंग, हर स्टेप पर मेहनत करनी पड़ी। रश्मिका को पहला बड़ा मौका मिला कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी, उससे। फिल्म सुपरहिट रही और रश्मिका रातों रात कन्नड़ सिनेमा की सबसे पसंदीदा नई अभिनेत्री बन गई। लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू हुई, खुद को वन फिल्म वंडर नहीं बनने देना। इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा की ओर रुख किया। चलो 2018 गीता गोविंदम 2018 में रिलीज हुई। गीता गोविंदम में ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया, बल्कि रश्मिका को साउथ की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में भी शुमार कर दिया। यहीं से कहानी में एंट्री होती है विजय देवरकोंडा की। विजय उस वक्त पहले ही अर्जुन रेड्डी 2017 में जो फिल्म रिलीज हुई थी, उससे यूथ आइकन बन चुके थे। जब गीता गोविंदम में दोनों साथ आए तो स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री अलग ही लेवल पर देखने को मिली, नेचुरल, रियल और बिना ओवर एक्टिंग के। यहीं से फैंस ने सवाल पूछने शुरू किए, क्या कुछ चल रहा है? पहले इसे प्रमोशन कहा गया, फिर दोस्ती, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हुई दिखती चली गईं। जैसे जैसे रश्मिका का करियर ऊपर गया, वैसे वैसे आलोचनाएं भी बढ़ी। कभी ये एक्सप्रेशंस पर सवाल उठे, कभी हिंदी पर, कभी फिल्मों के चुनाव पर, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। पुष्पा द राइज, जो कि 2021 में रिलीज हुई, उसमें श्रीवल्ली का किरदार उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। फिल्म ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया। इसके बाद हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों इंडस्ट्रीज में उनकी डिमांड बढ़ गई। यही वो वक्त था जिसे करियर पीक कहा जाता है। आमतौर पर इंडस्ट्री में कहा जाता है पीक पर शादी करोगी तो करियर डाउन हो जाएगा, लेकिन रश्मिका ने बिल्कुल वो उससे डरी नहीं और उनकी सोच इसके ठीक उलट थी। इस सोच को उन्होंने तोड़ा। 26 फरवरी 2026 को उदयपुर, राजस्थान, एक प्राइवेट, रॉयल और पारंपरिक शादी। न ज्यादा दिखावा, न ज्यादा शोर। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंध चुके हैं। अभी अफवाह नहीं, कंफर्म न्यूज है। फिल्में, प्रमोशंस, अवार्ड शोज, इन सब के बीच दोनों का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता गया।
एक दूसरे के मुश्किल वक्त में साथ दोनों थे। करियर को लेकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी रही, पब्लिक में कम, प्राइवेट में ज्यादा कनेक्शन। इसके अलावा दोनों ने कभी अपने रिश्ते को बेचने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि शादी भी बेहद प्राइवेट रखी गई। सबसे बड़ा सवाल यही है, लेकिन फैक्ट ये है कि रश्मिका के पास शादी के बाद भी मल्टीपल बिग प्रोजेक्ट्स हैं। विजय देवरकोंडा भी अपने करियर के नए फेज में हैं। दोनों ने साफ किया है कि शादी और करियर साथ साथ चलेंगे। ये शादी करियर का अंत नहीं, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत है। रश्मिका मंदाना की कहानी उन लाखों लड़कियों की कहानी है जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर निकलती हैं। विजय देवरकोंडा की कहानी उस कलाकार की है जिसने बिना सिस्टम के अपना सिस्टम बनाया, और इन दोनों की शादी ये साबित करती है कि सफलता और निजी खुशी एक साथ मुमकिन है। तो अब शायद आज सवाल ये नहीं है कि पीक पर शादी करना सही है या गलत। असल सवाल ये है कि क्या हम आज भी एक महिला की जिंदगी को सिर्फ उसके करियर ग्राफ से तौलते हैं? क्यों हमें लगता है कि सफलता और निजी खुशी एक दूसरे की दुश्मन है? क्यों जब एक औरत अपने सपनों के साथ अपने रिश्तों को भी चुनती है तो उसे समझौते का नाम दे दिया जाता है? सच्चाई ये है कि करियर गिरता नहीं, करियर तब गिरता है जब इंसान थक जाता है, और सही साथ ही थकान नहीं बढ़ाता बल्कि उसे सहने की ताकत देता है। आज अगर कोई सुपरस्टार अपने करियर के सबसे मजबूत दौर में अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले रहा है तो वो कमजोरी नहीं, वो कंट्रोल है, वो आज़ादी है, वो आत्मविश्वास है। शायद वक्त आ गया है कि हम शादी बनाम करियर की बहस से आगे बढ़ें, क्योंकि असली जीत तब होती है जब इंसान कैमरे के सामने भी मुस्कुराए और कैमरे के पीछे भी सुकून में जिए। और अगर कोई महिला ये साबित कर दे कि वो स्टार भी रह सकती है और खुश भी, तो उसे सवालों में नहीं, सम्मान में याद रखा जाना चाहिए। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।